आओ सबसे पहले क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखो गद्यांश इसमें पूछा गया है और इसी में से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 6 नंबर का यह क्वेश्चन है, ठीक है। बोला जा रहा है कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं जो गुण हम में नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो, ठीक है। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चड़क का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था, ठीक है। अब हम इस पैसेज को पढ़ लिया, समझ लिया। अब यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, ठीक है। अब संदर्भ कैसे लिखोगे, रेखांकित अंश का व्याख्या कैसे करोगे और इस क्वेश्चन के आंसर कैसे करोगे कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की मुंह कैसे ताकते हैं, ठीक है, आकर्षित कैसे हो जाती है, इसका कैसे आंसर करोगे, सब कुछ यहाँ पे देखो। सबसे पहले आप सभी को ब्लैक पेन से हेडिंग लगाना है, खंड ब, 1 मिनट इसको थोड़ा समय, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खंड ब यहाँ पे लिखेंगे ब्लैक पेन से, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या पहला, ठीक है। अब इसमें देखो हम लिखेंगे संदर्भ, ब्लैक पेन से हेडिंग लगाएंगे, इसमें लिखेंगे संदर्भ। अब संदर्भ में क्या क्या लिखोगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो मैं आप सबको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये मैं अंडरलाइन किया हूँ मित्रता। कहने का सेंस यहाँ पे है कि जो टॉपिक दिया गया है, पैसेज दिया गया है, मित्रता वाले चैप्टर से दिया गया है, इसके लेखक कौन है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो संदर्भ में यही बातें 2 बात लिखी जाती है, पाठ का नाम, लेखक का नाम। कैसे लिखोगे, संदर्भ पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता, और मित्रता को आप ऐसे कर देना, ठीक है, ब्लैक पेन से, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये होता है संदर्भ लिखने का बहुत ही बढ़िया तरीका, समझ में आ गया। अब हमारा क्वेश्चन है देखो रेखांकित अंश का व्याख्या करना, और रेखांकित अंश क्या है, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोग ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। बस खाली इतना का ही यहाँ पे अर्थ लिखना है, व्याख्या करना है। कैसे करोगे, रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पे आ जाएगा। कैसे करोगे, लेखक के अनुसार समाज में अच्छे और बुरे चरित्र के लोग निवास करते हैं यानी कि रहते हैं, परंतु कोई भी व्यक्ति अच्छे गुण को अपनाना चाहता है। आप भी किसी व्यक्ति का अगर अच्छाई देखते हो तो आप चाहते हो कि मैं भी उसी इंसान के जैसा बन जाऊं, उनका गुण हमारे अंदर आ जाए, ठीक है, और वे उनकी तरफ ज़्यादा लगाव और आकर्षित हो जाते हैं। यही हमारा पैसेज बोल रहा है, ठीक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, बोला जा रहा है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित हो जाते हैं। क्यों आकर्षित होते हैं यहाँ पे समझो, कैसे लिखोगे, तो लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अच्छे चरित्र व व्यवहार पाने के लिए आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है। आप भी अगर किसी का अगर अच्छाई देखना चाहते हैं, देखते हो तो उनकी अच्छाई मतलब कि अपने में उतारना लग जाते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिया है अथवा करके, ठीक है, तो दोनों को इनमें से किसी एक को करना था, या तो उसको करो या तो इसको करो कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बच सकेगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। अब इसको कैसे करोगे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बोर्ड के पेपर में दोनों में से किसी एक को ही करना है। यहाँ पे देखो 1 मिनट, कैसे इसको करोगे, इसको करने का तरीका यहाँ पे देखो, ये देखो सेम टू सेम वही गद्यांश है, हे गद्यांश तो आपके लिए मैंने ऑलरेडी पहले से बता रखा था, ठीक है। जो भी लोग मेरे चैनल को फॉलो करते होंगे उनको पता है, ठीक है। अब इसका संदर्भ कैसे लिखोगे, व्याख्या कैसे करोगे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन के आंसर कैसे करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो संदर्भ करने का 2 तरीका होता है, एक तो मैंने ये बता दिया पहले वाला, और इसी तरीके से भी कर सकते हो। पाठ का नाम लिख सकते हो, पाठ का नाम है ममता और लेखक का नाम है श्री जयशंकर प्रसाद, ठीक है, ऑलरेडी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करोगे कि थाल में रखे हुए स्वर्ण के सिक्के जो कि ममता के पिता के शेरशाह की घूस के रूप में स्वीकार किया था, उनकी चमक ममता की आंखों को अंधा बना रही थी। ममता का मानना यह था कि विधर्मियों के लिए से लिया गया जो धन होता है विपत्ति का साधक हो सकता है। इस तरीके से बना करके कोई भी यहाँ पे मतलब ऐसा ही बताया जा रहा था कि क्या आपको भीख नहीं मिलेगी, ब्राह्मण का इतना बुरा कंडीशन हो गया कि कोई मुट्ठी भर उसे अन्न नहीं दे सकता है, ठीक है, क्या ये संसार बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा, इसी के बारे में बना करके यहाँ पे लिख सकते हो। अब हमारा क्वेश्चन दिया है, इसमें एक क्वेश्चन दिया है कि ममता के द्वारा
किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। ठीक है, किस कार्य को, मतलब कि किस कार्य को अगर उसको भिक्षा नहीं मिलेगी तो यही बताया गया है कि परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, मतलब परम पिता वो नहीं चाह रहे थे ऐसा काम करना। ठीक है, तो उसी काम को क्या बताया गया है, विरुद्ध बताया गया है। समझ में आ गया। चलो आगे हम बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश, वो गद्यांश था, ये पद्यांश है। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे। हमारा क्वेश्चन दिया है कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिरिलंग है, अंधों को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनी गुंग पुनि बोले, रंग चले चित्र सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ती पाई। कई बार मैंने ऑलरेडी बता रखा हूँ। ठीक है, यहाँ पे पूछ भी दिया, अब इसको मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कैसे करोगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले पूछा गया कि पद्यांश का संदर्भ लिखना है, फिर रेखांकित अंश का व्याख्या करना है और उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है इसके बारे में बताना है। ठीक है, सब कुछ मैं आप सभी को बताऊंगा। यहाँ पे देखो, चरण कमल बंदो हरिय, सेम टू सेम वही वाला है। प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड यहाँ पे लिखोगे, लगाओगे हेडिंग बढ़िया से, इसी तरह से लिखना है। संदर्भ कैसे लिखोगे कि यह पद्य श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, सूरदास नामक ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इतना बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब प्रसंग भी लिख दो कि इस पद्य में कवि सूरदास जी क्या कहते हैं, श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन और उनके चरणों की वंदना करते हैं। ठीक है, प्रसंग हो गया। अब व्याख्या हमारा बोला गया है कि देखो यहाँ पे व्याख्या, यहाँ पे देख सकते हो व्याख्या कैसे करोगे कि बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले चित्र छत्र धराई। तो मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ। ठीक है, बस इतना ही नहीं, मैं आप सबको पूरा बता दे रहा हूँ कि भक्त शिरोमणि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव इतना व्यापक है कि इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति क्या करने लगता है, चलने लगता है। लंगड़ा व्यक्ति चलने लगता है। ठीक है, पर्वतों को लांघ सकता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की छाया या कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार दिया गया है, तो इसमें रूपक अलंकार दिया गया है। कौन सा अलंकार है, रूपक। यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, काव्यगत सौंदर्य में कौन सी भाषा है, कौन सा छंद है, कौन सा गुण है, कौन सा रस है, कौन सी शैली है, सब कुछ मैं बता रखा हूँ। ठीक है, देख लो, भाषा है साहित्यिक ब्रज भाषा, रस है भक्ति रस है, छंद है गेय पद, गुण है प्रसाद, अलंकार है रूपक और शैली है मुक्तक।